कार सेवकों पे गोलियां चली, कानून कायदा कहाँ था? जालिब गालिब का नारा देके 7 लाख कश्मीरी पंडितों को भगा दिया, तब ये कानून और संविधान कहाँ था? है मुजफ्फरनगर दंगों के वक्त कहाँ था? ये उन सरकारों को भी बोलो कि तब भी संविधान था, कानून था, क्यों नहीं मानी उनकी? और आज भी इलीगल प्रॉपर्टी पे चल रहा है, लीगल नहीं। आप कागज दिखाओ। मेरी बात सुनो, सिर्फ एक बात कहूँगा मैं, ईंट से ईंट बजाओगे ना, तुम्हारा मकान रहेगा ना, हमारा मकान रहेगा। हाँ, सब टूट जाएगा, सब खत्म ही होगा। ईंट से ईंट बजाओगे तो लगेगी आग, तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे हमारे मकान थोड़ी है, आग लगेगी, झगड़ा करोगे, बटोगे तो कटोगे, लड़ोगे तो मरोगे। ये भी तो लड़ोगे तो मरोगे। कौन मरेगा? 10 मुसलमान मरेंगे, एक हिंदू मरेगा। का साहब भी आया था, गोली चलाई तुमने, उसको छोड़ दिया, उसको मारा नहीं मारा, फांसी दी नहीं दी उसको। वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने पाकिस्तान के टैंक उड़ा दिया जा करके, जिनको सम्मान देने का काम मोदी सरकार ने किया, उनका नहीं पता। थूके हुए की बात करोगे, मुँहते हुए पिलाने वाले की बात करोगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसों की बात करोगे, तो भैया ये लोग तुम्हारे हम हिंदू कल भी नहीं है, आज भी नहीं है, और आने वाली 10 पीढ़ियों तक नहीं रहेंगे। आपका नाम क्या है चाचा? मेरा नाम सरवर अहमद है। सरवर जी, मुद्दा रुक जाइए। मुद्दा चल रहा था कि कुंभ का आयोजन होने वाला है। आपने कुंभ तो सुना होगा, बहुत बड़ा आयोजन, 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन डिमांड चल रही है कि मुसलमानों को नहीं घुसने दिया जाए वहाँ पे। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। क्यों? मैं ना तो पढ़ा हुआ हूँ, ना मैं न्यूज़ देख रहा। मान लो अगर यहाँ दिवाली का कोई फेस्टिवल चल रहा है और आपसे कोई बोले, क्योंकि भारत तो लोकतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है, कि आपकी दाढ़ी है, आप टोपी लगाते इसलिए आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, तो नहीं जाएंगे। क्या बात है, ना घुसना जाएगा? मान लेंगे चुपचाप? नहीं मारेंगे। तो क्या करेंगे फिर? तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ कैसे उठाएंगे? जैसे आप यहाँ पर आए हो, आप तो आवाज़ उठाने ही तो आए हो, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप बोले करोगे क्या? गंगा स्नान करोगे? नहीं। फिर मूर्ति पूजा करोगे? प्रसाद खाओगे? हार चढ़ाओगे? कुछ भी वो मना कर रहे हैं ना सर। तो आप जब कुछ करोगे नहीं तो वो ठीक तो अच्छा, आप क्या करते हो? मैं काम करता हूँ। जो लेकिन दुकानदार है मुसलमान, उनका तो घाटा हो जाएगा ना। वो चाहते हैं घुसे हम जाएं, और ये लोग चाहते हैं कि घुसे ना। हमारा दिल गवारा नहीं करेगा जाने का वहाँ पे, लेकिन वो थोड़े हुए हैं कि ऐसा गलत है, ये है वो है। बिजनेस चल रहा है उसका तो लॉस है। वो जो बिजनेस वाले हैं वो तो जा सकते हैं। हमारा कौन सा बिजनेस है? हमें कौन सा देखने के लिए आ रहा है कोई? अच्छा, मुझे आप जैसे बटोके कटोके पे चाचा ने तो कुछ बोला नहीं है, मुद्दा मेरा यही था। लेकिन बटोके कटोके पे मैं एक सवाल जरूर लेना चाहूँगा। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो ये नारा देते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलूंगा देश में, और एक बीजेपी के योगी आदित्यनाथ है जो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। वो नारा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता राहुल गांधी वाला। वो पूरे देश की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, और ये बांटने को और तोड़ने की बात कर रहे हैं। मोहब्बत की दुकान इतनी अच्छी चला रहे थे सर, और बटोगे तो कटोगा सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। इन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार किया था कि भैया जी दलित आदिवासी जातियों में तोला था इन्होंने, जिसकी जाति उतना उसको महत्व दिया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव में जनता ने जिताया, थोड़ी सी जाति में बटी। आते ही लोग जहाँ पे लोकसभा चुनाव हमारी राम मंदिर, राम जन्मभूमि अयोध्या, वहाँ के सांसद का अध्यक्ष था ना मंडल का, जिसने मोइब खान, जिसने 12 साल की दलित बच्ची से बलात्कार किया, उसने पहले बांटा, तू दलित, तू SC, तू ST, तू OBC, तू पिछड़ा, तू अति पिछड़ा। उसके बाद देखा दलित की बेटी उठाओ, और जब उसको बोला इस पर कार्रवाई की जाए तो क्या कहते हैं, DNA कराओ। उसको निलंबित नहीं किया, अब आज नहीं उठाई कि दलित की बच्ची के साथ हिंदुस्तान की बेटी का दुष्व्यवहार किया, इसको फांसी पे लटकाओ। कहाँ थे राहुल गांधी जी? यही तो वो कह रहे हैं, मत बटो, तुम दलित हो अपने घर में हो, तुम ST हो अपने घर में हो, तुम ST हो अपने घर में हो, OBC हो अपने घर में हो, लेकिन भारत में हो तो तुम हिंदू हो। अपना नाम दो, हिंदू हो। ये क्यों लिखते हो SC ST अपने घर में हो? और ये SC ST OBC का इतने मसीहा थे तो भारत में SC ST OBC को आज तक आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? क्यों नहीं ये उभरे? क्यों नहीं ये समर्थ बने? क्यों नहीं इन्होंने ऊंचाइयों को छुआ? क्यों इनको अपने परिवार छोड़ के अलग अलग राज्यों में जाना पड़ रहा है? आज ये मोदी जी की तुलना करते हैं। ये देखिए सर, ये अभी पिछले 2 महीने पहले वियतनाम, ये छोटा सा बच्चा, इससे पूछा मैंने, ये मुझसे कहता है वे आर यू फ्रॉम? मैंने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया। कह रहा है मोदी इज अ किंग। ये बच्चा 10 साल का वियतनाम का, वो जान रहा है मोदी कौन है। और राहुल गांधी जी कहते हैं बटोगे कटोगे, जो विदेशों में जाके कहते हैं हुज भारत माता। भारत माता कौन है? अच्छा, विदेशों में जाके भी आप मोदी जी का जिक्र करते हैं। आपसे कोई पूछेगा नहीं वे आर यू फ्रॉम, आपको कहेगा आप कहाँ से आए हो। अगर कोई आपको अच्छा लग रहा है, आप उसको अच्छे लगे, तो बंदे पूछे आप कहाँ से हो, आप प्राउडली बोलोगे कि मैं इंडिया से हूँ, और वो कहेगा इंडिया। अच्छा मोदी, जब वो मोदी बोलेगा तो आपको गर्व महसूस होगा कि मेरे प्राइम मिनिस्टर का नाम इस बच्चे को पता है। मैं खुद शौक था, कोई बड़ा बंदा बोलता मुझे समझ आता। और आप वियतनाम जाओ,
उसमें इंग्लिश में बात करते हो, हिंदी तो किसी को पता ही नहीं होगा, उसको हिंदी में नाम पता है नरेंद्र मोदी। मोदी इज अ किंग यो। वो बच्चा 10 साल का, सोचो उसने मोदी को कहाँ देखा होगा, कहाँ सुना होगा, कुछ तो अच्छाई उसने भी सुनी होगी, या कहीं ना कहीं उसने जब वियतनाम मोदी जी गए होंगे तो हो सकता है उसने झलक देखी हो, या उसके पेरेंट्स बताते हो। अच्छा, ये गर्व अगर मोदी जी नहीं रहते हैं इंडिया के प्रधानमंत्री, तब महसूस नहीं होगा आपको? नहीं होगा ना, अगला प्राइम मिनिस्टर अच्छा है ना, अगला प्राइम मिनिस्टर ऐसा है जो मैं कहता हूँ मोदी जी से भी ज़्यादा अच्छा काम करे, मोदी जी से भी ऊपर लेकर के जाए भारत को। अगर वो तीसरी अर्थव्यवस्था में छोड़ के जा रहे हैं तो वो पहली पे लाने का काम करे। वो सिर्फ एक अभिनंदन को लाने के लिए 24 घंटे में पहल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हमारा कोई अभिनंदन वहाँ जाने की मतलब, अगर जाए भी वहाँ पर तो वो फंसने का काम ही ना हो, वो फटाफट यहाँ पाकिस्तान खुद सौंपे, हमारे को आर्मी की धमकी देनी ना पड़े। हमें विदेश के अंदर पहले यूएनओ में भारत जाता था, सर पाकिस्तान बम फोड़ गया, सर पाकिस्तान ये कर गया, आज वो यूएनओ क्यों नहीं हस्तक्षेप करता, क्यों नहीं बोलता? ठीक, अच्छा एक मुद्दे पे वापस आता हूँ और एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा। सपा के सांसद ये कह रहे हैं कि अगर वहाँ मुसलमानों को जाने की इजाज़त नहीं है तो कोई हिंदू दरगाह पे भी ना जाए। नहीं हम तो कहते हैं करो बैन, हम तो हिंदुओं को भी कहते हैं क्या जरूरत है, अरे तुम्हारे 33 कोटि देवी देवता हैं, तुम्हारे 33 कोटि देवी देवता हैं, उनको ही मान लो और छोड़ो। जिसके ऊपर तुम गर्व से कहते हो ना मैं हिंदू हूँ, उस सनातन को बचाने वाले, जेनऊ बचाने वाले ये रहे हमारे गुरु तेग बहादुर साहिब जी, दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी। जाओ नतमस्तक हो गुरुद्वारे में, जो कितने भूखों की भूख मिटाने का काम करते हैं, जाओ ना। लेकिन इधर क्या जाना है, जो तुम्हें ही काटो बांटो ये वाली चीज़ें चलते हैं, जो कहते हैं भैया जी तन से जुदा मन उससे जुदा, ये नारे लगते हैं, जालिब गालिब के नारे लगते हैं, उसके बाद जा रहे हो। हम तो कहते हैं ना भाई, ये कहते हैं भाजपा हिंदू जाता है दरगाह पे, हम तो अभी भी अपील कर रहे हैं मत जाओ, अपने माँ बाप का ही चरण छू लो भैया जी। माँ बाप के नहीं पूछते होंगे, ये माँ कह देगी ना रात को टाइम चाहिए, आ जाऊंगा, और यहीं पे लुगाई आके कह देगी ना 10 बजे घर चाहिए तो पहुंच जाएगा। तो ये तो हिंदुओं को पहले घर से शुरुआत करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आ रहा हूँ आपके पास में, दरगाह पे जाने का जैसे बोला कि जाना नहीं चाहिए, प्रतिबंध कर दो, मतलब गलत है जाना? मैं बता रहा हूँ गलत नहीं है, लेकिन अगर उन्हें आपत्ति है मुस्लिम धर्म गुरुओं को तो मना कर दें। हमारे शंकराचार्यों ने मना कर दिया कि कोई भी मुस्लिम नहीं आएगा कुंभ में। यही आप फिर तो भाईचारा खत्म हो जाएगा ना, भाईचारा खत्म हो जाएगा। तो भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही सिखाया ना हमें, सब आपस में भाई भाई, ठीक है। लेकिन हिंदुओं में फिर क्या सिखाया जाता है? कांग्रेस सिखाती है ये ब्राह्मण है, मैं ठाकुर हूँ, ये बनिया है, ये चमार है, ये हिंदू है। ये किसने सिखाया भाई? कांग्रेस ने तो सिखाया। ये वही कांग्रेस हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन फिर हिंदुओं की बात आती है, फिर उन्हें सेपरेट करके फिर उनके टुकड़े करे जाते हैं, काट काट के। कांग्रेस सिखाते हैं, राहुल गांधी तो मोहब्बत की बात करते हैं, बटोगे कटोगे की बात तो ये बीजेपी के नेता से मोहब्बत कर ले ममता के दायरे में, माँ अलग कोठी में रह रही है, बेटा अलग कोठी में रह रहा है, ये संस्कार है। यही बताओगे देश के भविष्य को, देश के युवाओं को कि देखो जैसे मैं अपनी माँ से अलग रहता हूँ, वो बेचारी बीमार है, इलाज कराने बाहर जाती है, वो उनके साथ नहीं रह रहे। देश के युवाओं को भी यही बोलेंगे तुम्हारे माँ बाप बुजुर्ग हो गए, उनको अलग छोड़ो, तुम अलग रहो। क्यों रहते हो? ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है। हमें सिखाया गया है माँ बाप का आज्ञा करना, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, माँ बाप के साथ रहना। सिखों में आप जाते हो ना, अभी प्रकाश पर्व आ रहा है 14 तारीख को, 15 तारीख को, ठीक है जी। उसमें आप देखना, चाहे प्रधानमंत्री के पद पे मनमोहन सिंह लेवल का बंदा क्यों ना हो, चाहे छोटे लेवल का क्यों ना हो, जब गुरु ग्रंथ साहिब जी आते हैं ना, चाहे गाड़ी में हो, चाहे हेलीकॉप्टर में हो, जा रहा हो, चाहे नीचे उतर रहा हो एयरपोर्ट पे हो, जूते उतारेगा, सिर झुका करके खड़ा हो जाएगा प्रकाश पर्व पे। यूं नहीं करेगा, सम्मान करेगा अपने गुरुओं की देन का। यहाँ पर देखो सरदार जनरल सिंह जी जो राष्ट्रपति हुए, कहते हैं अकाल तख्त से हुक्मनामा था, जूते सेवा में लग गए थे अमृतसर जा करके। लंगर आज तक उनका ख़त्म नहीं हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ियाँ बदलती रही। सीखो ना उनसे, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी अपने गुरुओं की देन उसको माना है। आज अगर कोई हिंदू गुरुद्वारे जाता है, वो ये नहीं कहता मैं सिखों के गुरुद्वारे जा रहा हूँ, वो कहता है मैं अपने गुरु के घर जा रहा हूँ। ये गर्व की चीज़ है। उन्होंने कभी ऊंच नीच नहीं करी, हमारे गुरुओं ने नहीं करी। हम कौन होते हैं? तो वही सनातन धर्म में उठा लो। अब प्रभु श्री राम जी शबरी माता के झूठे बेर खाए थे, केवट चरण धो करके पिए थे। ये नेता में बताते हैं कि ये छुआछूत है, ये दलित है, ये आदिवासी है। हमारी उम्र 35 साल हो गई सर। ये 2-3 साल से जब राजनीति के अंदर थोड़ी चर्चा लेनी शुरू करी तो पता चला दलित आदिवासी भी होता है। हम तो रिक्शे वाले को भी नहीं पता था, हमें लगता था बस ये गरीब है। और भाई जातियां नहीं पता थी हमें। ये हिंदू व्यवस्था की एक छोटी सी बात बताता हूँ। बच्चा ब्राह्मण के घर में पैदा हो या ठाकुर के या किसी के भी घर में, सबसे पहले उसे दाई हाथ लगाती है। दाई की जाति कौन सी होती है? ठीक है, अब एक सेकंड आ रहा हूँ। हिंदू व्यवस्था में शादी नाई के बिना नाम जान सकता हूँ आपका नाम? मोहम्मद सईद। मुझे एक बात बताइएगा, महाकुंभ में आप लोगों को रोकने से मना किया जा रहा है, मांग की जा रही है सरकार से कि मुसलमानों को ना घुसने दिया जाए। ये सही नहीं है ये बात। क्यों?
वहाँ तो मेले में सब जगह, यहाँ पे भी सभी घूम रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब घूम रहे हैं यहाँ वो एक मेला नहीं है ना चाचा, तो। अच्छा, वो क्या वो है? मेला नहीं है। इससे पहले तो मेला ही रहेगा। आप मंदिर जाओ पूजा करो फिर, अच्छा, आप मंदिर जाओ पूजा करो, उसके लिए भी आपका स्वागत है। ऐसा है तो भाई ठीक है। कि तानाशाही थोड़ी चल रही है कि इनको मंदिर ले जाएंगे आप। तानाशाही से तो नहीं ले जाओ, ये कह रहे हैं जामा मस्जिद था। अरे आप गलत कैसे, पहले ये क्लैरिफाई कीजिए कि गलत क्यों है, फिर मैं जवाब लूंगा इनसे। गलत क्यों है वहाँ जाना से रोकना? भाई मैं अभी जामा मस्जिद से हो गया हूँ, नमाज़ पढ़ के जोहर की मगरिब की असर की नमाज़ पढ़ गया हूँ। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, वहाँ सब थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई किसी कोई झगड़ा नहीं। जो मांग की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि हमें पवित्र रहना है, हमें थूका हुआ फल नहीं चाहिए, हमें थूका हुआ जल नहीं चाहिए, जूस नहीं चाहिए। जो ऐसे काम करता है उसको सज़ा दो, हम नहीं कह रहे उसको सज़ा मत दो, उसको सज़ा दो, फांसी दो साले को हम तो क्या, अगर कोई गलत करे तो। लेकिन ये कि एक लकड़ी सबको हाँको। लेकिन ये खुशी जूस कॉर्नर से नाम बदल के चला रहा था, वो गलत था, ये नहीं पता होगा। भाई ये मोइम उसके खान गलत था, 12 साल की दलित बच्ची से बलात्कार किया था उन्हें, था। योगी बाबा ने बुलडोजर चलाया, बढ़िया किया। अब जो विरोध करते हैं कि भैया वो एक ही धर्म के ऊपर प्रहार करते हैं, तो वो गलत है कि नहीं है? भाई कानून कायदा कुछ है नहीं है, कोर्ट कचहरी कुछ है नहीं है। मतलब कार सेवकों पे गोलियां चली तब कानून कायदा कहाँ था? कार सेवकों पे गोलियां चली, कानून कायदा कहाँ था? जालिब गालिब का नारा देके 7 लाख कश्मीरी पंडितों को भगा दिया, तब ये कानून और संविधान कहाँ था? है मुजफ्फरनगर दंगों के वक्त कहाँ था? ये उन सरकारों को भी बोलो कि तब भी संविधान था, कानून था, क्यों नहीं मानी उनकी? और आज भी इलीगल प्रॉपर्टी पे चल रहा है, लीगल नहीं। आप कागज दिखाओ। मेरी बात सुनो, एक बात सिर्फ एक बात कहूँगा मैं, ईंट से ईंट बजाओगे ना, तुम्हारा मकान रहेगा ना हमारा मकान रहेगा। हाँ, सब टूट ही जाएगा, सब खत्म ही होगा, ईंट से ईंट बजाओगे तो। गले मुर्दों उखाड़ दो, कल भी मेरा नहीं इतनी रहेगा। नफरत क्यों हो गई है मुसलमानों से कि इतनी नफरत क्यों हो गई है मुसलमानों से कि रोक रहे हैं ये लोग? मैं एक छोटी सी बात आप बता रहा हूँ। बताइए। चाचा पता नहीं क्या है, क्या है, दबाया जा रहा है मुसलमानों को, फिर यही है और क्या है? दबाया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा कि मेलों में। मैं कह रहा हूँ मस्जिद में कहते हैं, लाल किले में कितना आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं, सब जाते हैं। महाकुंभ मेला थोड़ी है, कोई आस्था का प्रतीक है। मना कर दो, ठीक है। हाँ तो मना कर तो रहे हैं, इनकी बात का अमल करो। हाँ तो कह तो रहे हैं, हमारे शंकराचार्य कह रहे हैं, हमारी बात पे क्यों करो? जाएंगे, ठीक है, और बोलो। और या तो कानून की नाराज हो रहे हैं चाचा आप तो। कानून की बात बताता हूँ भाई, दुनिया में एक नहीं इधर तो आइए, अब नाराज की इनसे क्यों नाराज हो रहे हैं? अरे सरकार ने भी मांग थोड़ी ना मान ली है, सरकार ने भी मांग थोड़ी ना मान ली है कि सरकार के ऊपर है। भाई ये बर्दाश्त ही नहीं कर रहा है, ये मुसलमानों को ये बर्दाश्त नहीं कर रहा है। क्या किया जाए फिर? सभी रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं यहाँ पे, ये कोई एक का देश छोड़िए किसी का एक का। लगेगी तो आग तो आएंगे कई जद में, यहाँ पे हमारे मकान थोड़ी है। आग लगेगी, झगड़ा करोगे, बटोगे तो कटोगे, लड़ोगे तो मरोगे। ये भी तो है, लड़ोगे तो मरोगे। कौन मरेगा? 10 मुसलमान मरेंगे, 1 हिंदू मरेगा, 10 मुसलमान मरेंगे, 2 हिंदू मरेंगे, कौन मरेगा? बाहर का थोड़े आदमी। लड़ाई हो रही है, कहाँ पे हो रही है? इसराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही है। इसराइल वाले का, उसका लड़के का शादी है, वो अपने बच्चों को सेव कराया, शादी भी ने टाल दी है। प्रधानमंत्री के बच्चे नहीं मरते, हम तुम मरते हैं, आम आदमी मरता है। बर्दाश्त इनको हो ना हो इससे फर्क थोड़ी पड़ता है। इस देश में लगभग 30 करोड़ मुसलमान रहता है, तो फिर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे तो आप चुप बैठेंगे? क्या कर रहे हैं? नहीं, छुपी बैठना पड़ेगा हम तो। हमें क्या कर सकते हैं? कुछ कर नहीं सकते भाई, ये कुछ कर नहीं, हम तो ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं बस कुछ करने से। लेकिन सारे मामलों में मुसलमान ही पहले नंबर पर है, जो हर चीज़ में सड़कों पे उतर जाता है। किस मामले में? इस मामले में तो नहीं उतरा है बहरहाल, लेकिन आप कहते हैं ना कि हम चुप बैठेंगे। मुसलमान कहाँ चुप बैठता है? थोड़ी सी कुछ चिटपुट होती है तुरंत सड़कों पे उतर आता है। भाई बिल्कुल ही, तुम किसी के मुंह में डंडा ठोक दोगे या गुली कपड़ा ठोक अफजल दोगे? गुरु के मुंह में अंडे ठोके थे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया था रात को 12 बजे। इनसे कौन था वहाँ का मंत्री कौन थी? तुम थे वहाँ पे? मंत्री कौन था वहाँ का? कौन था वहाँ का? अफजल गुरु का? कहाँ पे गया था? पूरी दुनिया को पता है। अफजल गुरु कहाँ से आ गया इनमें? हाँ, वो जानो तुम। कसाब भी आया था, गोली चलाई तुमने, उसको छोड़ दिया, उसको मारा नहीं मारा? फांसी दी नहीं दी उसको? उसके लिए ये बताओ, फांसी दी? उसके लिए कारगिल पे कब्जा करा था तो मारा नहीं मारा उनको? अरे उसके लिए तो मार के भेजा नहीं भेजा? उसके बताओ, नहीं मारा तो विरोध किया था मुसलमान के लिए विरोध करा तो बात भी है। विरोध किया था उसके। अच्छा एक सवाल बड़ा अच्छा पूछा इन्होंने। अमित साहब कौन है बताएंगे आप? देखिए इनको वीर अब्दुल मतलब मैं खामा खाई क्या? लेकिन इनको ये पता है कारगिल के युद्ध में उसको मारा था, कसाब को मारा था, अफजल को मारा था। लेकिन वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने पाकिस्तान के टैंक उड़ा दिया जा करके, जिनको सम्मान देने का काम मोदी सरकार ने किया, उनका नहीं पता। कलाम साहब का नहीं पता, बिस्मिल्लाह खान साहब का नहीं पता। भैया देश का प्रत्येक हिंदू मुसलमानों का बैरी नहीं है, लेकिन वो अच्छे और सच्चे मुसलमान के साथ। नहीं, मुसलमानों के बैरी तो है, चाचा बोल के गए हैं कि इनको मुसलमान अभी बोले कि मैं स्नान करूंगा गंगा का। नहीं, उन्होंने बोला मुसलमान बर्दाश्त नहीं हो रहा है आजकल। ये इनकी सोच है। हमें अफजल गुरु
हिजबुल्ला के मौत पे रोने वाले मुसलमान पसंद नहीं है, अफजल के समर्थक पसंद नहीं है, कसाब के समर्थक पसंद नहीं है, आतंकवादियों के समर्थक पसंद नहीं है। हमें करो कलाम साहब की बात, कौन तुम्हें ठुकरा देगा, करो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात, कौन तुम्हें ठुकरा देगा, लेकिन थूके हुए की बात करोगे, मुँहते हुए पिलाने वाले की बात करोगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसों की बात करोगे, तो भैया ये लोग तुम्हारे हम हिंदू कल भी नहीं है, आज भी नहीं है और आने वाली 10 पीढ़ियों तक नहीं रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।